ये काका यूं ही पिछले 27 साल से इसी साइकिल पर बना के बेचते हैं 100 से भी ज्यादा तरीके के डोसे। 100 डोसा बनाते हैं मैं, 100 डोसा बनाते हैं हम इस पे। 100 आइटम बनाता है। इस बात की गारंटी मेरी है कि आपने इतने छोटे सेटअप पर इतनी सारी वैरायटीज के डोसे ना कभी देखे होंगे, ना कभी खाए होंगे। ये कहते हैं मैं यूं ही रोजाना कई किलोमीटर का सफर कर कर घर घर जाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। इनकी ताकत, इनकी हिम्मत और इनकी लगन को देख के ना आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो जी मैं इस समय मुंबई में हूँ और मुंबई में एनएल कॉलेज की 7 वाली गली से मैं निकल रहा था और मुझे ये एक साइकिल वाले भैया दिखाई दिए जिन्होंने मुझे बताया कि मैं घर घर जाके ये डोसा सेल करता हूँ। और कैसे बताते हैं कि आप आ गए हैं, वो बजाते हैं, ऐसा बजाते हैं। ऐसे तो सबको मालूम रहता है, मालूम है, बट ये इंडिकेशन है कि मैं अब आ चुका हूं। तो अगर आपको डोसा एंजॉय करना है तो आप आ जाइए और अपना डोसा ले लीजिए। और एक बार जरा आप देखिए इनकी जो साइकिल है उस पर इन्होंने कितना ब्यूटीफुल सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर पास आके देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए चूल्हा लगा के रखा हुआ है, साथ में ऊपर तवा है, उसके अलावा यहाँ बटर है, ये गार्लिक और मिर्ची की चटनी है। ये क्या है जी? ये लहसुन का चटनी है। और ये देखिए ये लहसुन का चटनी है। वाह, ये भी डोसे के ऊपर लगाते हैं? नहीं, साथ में साथ में। और ये वाला? ये डोसे में डालता है। ये डोसे में ये गार्लिक और मिर्ची का चटनी है। और इधर ये बटर है, ये तेल है, ये मसाला इधर। मसाला है। और इसमें क्या है? ये आलू का भाजी है। ये आलू का भाजी इन्होंने देखिए यहाँ पे तैयार करके ऑलरेडी रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है? और ये देखिए जी यहाँ पे ये है कोकोनट वाला चटनी जो कि ये खुद यहाँ तैयार करते हैं। और कौन कौन से तरीके के डोसे बेचते हैं आप? सब कम से कम 100 डोसा बनाते हैं मैं। 100 डोसा बनाते हैं इस पे? 100 आइटम बनाता है। और कौन कौन से डोसा बनाते हैं? चीनी डोसा, पिज्जा डोसा, दिलखुश डोसा, चीज बस्ट है, सिजवान है, चीज है, मेथी है, पालक है, सब A to Z जो बोलेगा हम बनाते हैं। चीज चिली है, पनीर चिली है। हाँ भाई साहब, मतलब यहाँ पे सादा मसाला, मैसूर 100 तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसा ये बता रहे हैं कि मैं इस साइकिल के ऊपर बनाता हूँ। 100 तरीके के डिफरेंट डोसा इतनी छोटी सी जगह पे सिर्फ यही कर सकते हैं, क्योंकि ये पिछले 27 साल से बता रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। कितना हुनर। जो बोले हम बनावे डोसा में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? बेंगलोर का है। बैंगलोर से आप? हाँ। और 27 साल से मुंबई में ऐसे साइकिल पे चला के बेच रहे हैं? चला के बेच रहे। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। अभी ये कौन सा बना रहे हैं? सादा डोसा बना रहे हैं। और ये कितने का है? खाली 25 रुपीज। 25 रुपीज का सादा डोसा है भाई। ये देखिए, मतलब सिर्फ बटर जाएगा इसके अंदर। हाँ। खाने के लिए साथ में चटनी भी देगा। चटनी भी आएगा और ये मसाला आया ऊपर से। हाँ। तो जी पिछले 27 साल से यूं ही गली गली घूम के दरवाज़ों पे जा जाके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये इस साइकिल के ऊपर जो डोसा है ना वो बेचते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ से इनका अब जो सफ़र है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये जाते हैं इसी तरीके से हर एक गली में अलग अलग घरों के बाहर जाके बेचते हैं ये डोसा। डोसा बनाओ, एक पनीर चिल्ली, एक मसाला। अरे ये देखिए जी, यहाँ पे इनकी इंडिकेशन है ये कि ये आ चुके हैं और बेल मार के ये आते हैं कि हम आ गए। और वहाँ से देखिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं जब ये आते हैं। ऑर्डर लगातार देते रहते हैं। ये पनीर चिल्ली और मसाला डोसा का ऑर्डर इन्होंने दिया है इनको, और अब ये यहाँ पे जो डोसा है उसको तैयार करेंगे। तो ये कौन सा डोसा तैयार कर रहे हैं आप? ये पनीर चिल्ली है सर। पनीर चिल्ली। अब पनीर चिल्ली डोसा के लिए सबसे पहले डोसे का बैटर इन्होंने डाला। उसके बाद ये इसके अंदर प्याज गया और साथ में क्या क्या डाला इसमें? बीटरूट डाला, धनिया है, गोभी है, जो भी हम कटिंग करके डालते हैं। अच्छा, सब कुछ एकदम फ्रेश कटिंग करके डालते हैं। अब ये क्या डाल रहे हैं इसमें? शेजवान है, हम खुद बनाते हैं। और शेजवान सॉस। हाँ। वाह, ये भी खुद तैयार करते हैं आप? हाँ। अब ये गार्लिक सॉस डाला। हाँ। अब ये कौन सा चटनी डाला? लहसुन है। ये भी लहसुन। और ये मसाला? ये मसाला साउथ इंडियन का। अरे वाह, मिर्ची आएगा। हाँ। पनीर चिल्ली में चीज चिल्ली, पनीर चिल्ली में हरा मिर्च आता है, बटर। तो ये इसी के ऊपर रहता है भाजी या अलग से सेपरेट देते हैं? अलग अलग सेपरेट देता है। सेपरेट आता है भाजी। तो ये रेडी है क्या अभी? हाँ, रेडी हो रहा है। अच्छा भाई प्लेट दो ना। तो प्लेट अपने आप लेके आना पड़ता है? हाँ।
अच्छा, तो मतलब घर का सामने आता तो उन्होंने दे देता है। अच्छा अगर जिसको पार्सल चाहिए तो पार्सल बांध के दे देता है। अच्छा, तो अगर आप घर के सामने आते हैं, मतलब अगर ये घर के सामने किसी के जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप अपनी प्लेट अंदर से लेके आइए। तो जैसे इन्होंने अभी ऑर्डर किया, देखिए पनीर चिली का, तो अपने घर से ये प्लेट लेके आए हैं और उसी के अंदर इसको ये सर्व किया जाता है। भाई ये भी बड़ा डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें भाजी जो है उसको ये अलग निकालते हैं, पनीर भाजी को, और ये चिली पनीर डोसा आपने बताया, और डोसा सेपरेट जाता है इसमें। वाह, तो आप खाते रहते हैं जी इनके से? हाँ, हफ्ते में एक बार लेते हैं। हफ्ते में एक बार लेते हैं, और बढ़िया टेस्ट है जी इनका। बढ़िया, इसीलिए तो बुलाते हैं। क्या बात है। तो ये देखिए जी, ये अपने घर से थाली लेके आए और उस थाली के अंदर इन्होंने इनके लिए ये पनीर चिल्ली जो डोसा है वो रेडी करके इनको दे दिया। ऊपर से ही क्या डाल रहे हैं? मेयोनीज। अरे मसाला डोसा। ये मसाला डोसा, ये कितने का हुआ? ये 35 रुपीज़ का। वाह वाह। तो देखिए डोसा जो है, कोई भी डोसा आप लीजिए, सारे बटर में बनाए जाते हैं। मसाला लीजिए, सादा लीजिए, पनीर लीजिए, शेजवान लीजिए, जिनी लीजिए, सारे डोसा बटर में बनाते हैं। और 25 रुपए से सादा डोसा शुरू होता है, और कितने रुपए तक जाता है? कितना? 170 रुपए तक। 170 का कौन सा हुआ? स्टेप उत्तपम। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे इनकी लगी, एक तो ये कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, पाल रहे हैं अपने पेट को। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जब ये आते हैं ना इस कॉलोनी में, बस इनका सिर्फ इंडिकेशन है कि ये बता देते हैं कि मैं आ चुका हूँ, वो तवे के ऊपर एक तरीके से साउंड देके। मतलब ऐसी चीज़ मैंने मुझे 10 साल हो गए फूड ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन ऐसी चीज़ मैंने कभी कहीं नहीं देखी। अब ये बना रहे हैं यहाँ पे मैसूर मसाला डोसा, और टेक्निक बिल्कुल वैसी जैसी आपको प्रोफेशनल दुकानों पे मिलेगी या किसी स्टॉल पे मिलेगी, बिल्कुल सेम टेक्निक से इसी साइकिल पे हार्डली आई थिंक ये 4-5 फीट की जगह में ही 100 तरीके के डिफरेंट डोसे और उत्तपम ये तैयार करते हैं। तो ये देखो जी, इन्होंने ऑर्डर किया मैसूर मसाला, आपने ऑर्डर किया एक सादा डोसा, एक सादा और एक मैसूर मसाला। मैसूर मसाला के लिए घर से प्लेट, चटनी के लिए ये बाटी। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। इसी के अंदर आप यहाँ से ये लोग लेके जाते हैं, अपने घर में बैठ के घर वालों के साथ फिर एंजॉय करते हैं, है ना? अच्छा लगता है आपको उनका डोसा? कितनी बार खाते हैं आप हफ्ते में? हफ्ते में, महीने में 2-3 बार खा लेते हैं आप। वेरी गुड। 60 रुपीज़ के अंदर इतनी बढ़िया प्लेट, गजब। 100 रुपये के अंदर ये मैगी डोसा तैयार करते हैं, जिसके अंदर शेजवान जाता है, सॉसेज जाती हैं, अलग अलग तरीके की बहुत सारी वेजिटेबल्स जाती है, मैजिक मसाला, मैगी, और क्या क्या जाता है जी? मैगी मसाला, मैजिक मसाला दोनों जाता है। अच्छा, दोनों मसाला जाता है इसके अंदर, और साथ में कैबेज है, अनियन है, कैप्सिकम है, बीट है, शिमला है, टमाटो, और वो सिर्फ इस साइकिल पे करते हैं ये सब। ये क्या डाल रहे हैं? मैजिक मसाला। तो यहाँ पे तैयार हो रहा है जी मैगी वाला डोसा, जिसपे इन्होंने बहुत सारी तरीकों की वेजिटेबल्स डाली हैं, ऊपर से मैजिक मसाला डाला है, ये मैगी वाला मसाला डाला है। तो मैगी आप बॉईल करके डालते हैं इसमें? कच्चा डाल। अच्छा, कच्चा ही मैगी डालते हैं। और ये डाला इन्होंने ये गार्लिक वाली चटनी, ये डाला साउथ इंडियन मसाला, और ये ऊपर से डाला इन्होंने हल्का सा नमक, और अभी ये आएगा इसके ऊपर मैगी। अच्छा, तो ये मैगी आपने सिर्फ पानी में डुबो के डाल दिया इसमें? तो देखिए पानी के अंदर इन्होंने मैगी को डिप किया, उसके बाद ये मैगी इसके ऊपर डाल दिया, और ये बन रही है मैगी वाला डोसा 100 रुपये के अंदर। अब ये डालेंगे बहुत सारी मात्रा में इसमें बटर, ये देखिए जी बटर डाल रहे हैं इसके ऊपर। अब ये क्या डाल रहे हैं? शेजवान सॉस। अब ये आ गई जी इसके ऊपर शेजवान सॉस, खुद तैयार करते हैं आप ये? अब ये क्या डाल रहे हैं? चिल्ली सॉस भी आएगी। वाह। तो इसको डोसे के ऊपर ही सर्व करते हैं या आप इसको अलग से निकाल के करते हैं भाजी को? निकालते हैं, उसमें चीज आता है, हाँ। आता है, कैसा बनाने का खाली दिमाग चाहिए बस। तुम बोलेगा अरे बैल नहीं किया, वो नहीं किया, तुम्हारा मैगी तैयार हो गया। ऐसा 4 मिनट में तैयार होना जरूरी है। अच्छा, 4 मिनट के अंदर तैयार होना है? हाँ। नहीं तो जल जाएगा नीचे से। हाँ, फिर तो इनको जो टेम्परेचर है उसका भी अनुमान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तवे का तो नीचे से जो डोसा है वो जल जाएगा। तो इसी हाँ, फिर कड़वा लगता है, तो टेस्ट भी उसका नहीं आता। तो इनको बिल्कुल राइट आइडिया है कि कितने टाइम पे, कितने दिन तक, कितने टाइम पे, कितनी देर तक ये जो डोसा है उसको पकाना है, ताकि वो क्रिस्पी रहे, करारा रहे, और ऊपर का जो मसाला है वो भी पक जाए। तो इसको अलग से सर्व करते हैं, ऐसे डोसे के ऊपर रखते हैं? अलग अलग अलग। अच्छा, ये अलग आता है भाजी। अभी और भी चीज़ आएगा इसमें? तो देखिए मैगी यहाँ पे आ जाती है अलग से, उसके बाद ये जो डोसा है, अब ये देखिए डोसा ये इस तरीके से, ओए होए बिल्कुल परफेक्ट भाई, करारा, क्रिस्पी,
ये देखिए जो डोसा है वो तैयार हुआ है। अब इसको आप मैगी साथ साथ लगाते जाइए, चटनी में डबोते जाइए और खाते जाइए। ये कौन कौन सा चटनी है? गार्लिक है, कोकोनट है, लहसुन है गार्लिक है और ये कोकोनट। नारियल कोकोनट चटनी है। तो जी वैसे तो इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ के डोसे मिलते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि आप हमारा मैगी वाला डोसा तैयार कीजिए, वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है और उसके अंदर बहुत सारा माल जाता है। अभी आपने देखा किस तरीके से मैगी डोसा बनाया जाता है। अब ये अन्ना है जो 27 सालों से इसी तरीके से साइकिल पे घूम के जो लोगों को है ये डोसा खिलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी खुद भी अपने लिए बना के खाते होंगे। तो आज हम इनको अपने साथ ये डोसा खिलाएंगे मैगी वाला, और थोड़े से इनकी चेहरे की मुस्कुराहट का हिस्सा बनेंगे, जैसे अभी बन रहे हैं। देखिए स्माइल कर रहे हैं ना, कितना बढ़िया लगता है जब जो इतनी मेहनत करता हो और उससे कोई पूछ ले कि आप हमारे साथ खाइए, लगता है ना। आइए, अरे आप काली एक एक बाइट लेंगे, आइए दोनों लेंगे। तो मैगी डोसा में मैगी अलग, ऊपर से चीज़, साथ में ये 2 तरीके का चटनी, 3 तरीके का चटनी। चेयर ज़्यादा भाई देखिए, अगर ऐसा स्वाद आपको मिल जाए ना तो 100 छोड़िए, आप 150 रुपये भी खर्च देंगे। और इस तरीके से कोई मेहनत करने वाला मिल जाए और उसका अगर आप थोड़ा मनोबल और हिम्मत और बढ़ा देना तो उसकी चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ जाती है। तो बस हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसे जो वेंडर्स हैं, स्मॉल वेंडर्स, उनको आप तक पहुँचाएँ और उनके जो काम है ना उसको आगे तक लेके जाए आपके ज़रिए, क्योंकि अगर आप इन्हें सपोर्ट करेंगे तभी इनका जो काम है ना वो आगे भी बढ़ेगा और इनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और ऐसे चेहरे की मुस्कुराहट इनकी बढ़ती रहेगी। कभी भी अगर आप मुंबई आए तो मुंबई में कहाँ पे मिलेंगे आप बताएं? बादर नगर एनएल कॉलेज रोड नंबर 1, बादल नगर एनएल कॉलेज रोड नंबर 1, मलाड वेस्ट में ये है। और इनका नंबर बताइए, आपका क्या है? 9833506352। अगर आपको पार्टी का ऑर्डर भी लेता है। अगर आपको इनको ढूंढना है तो आप इनको कॉल करिए, इनके पास ये डोसा खाइए, सच बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। इतने बड़े इंसान हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत लाजवाब चीज़ बनाते हैं। आइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। दादा थैंक यू। वेलकम।